झारखंडी हित की बात करने वाले, तो निश्चित विस्थापन कोई आदिवासी का मामला नहीं है। विस्थापन जो है यहाँ के खतियानी, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, ये इनका मामला है। तो हमको उम्मीद है कि सारे लोग इस किसान के समर्थन में लोग आएंगे, और हमको तो विश्वास है कि लोकतंत्र में सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ेगा ही, और झुकेगी सरकार, ऐसा हमको उम्मीद है। अब करो और मरो की स्थिति में है, ऐसे भी मरना है, इसलिए लड़ते लड़ते मरे। जैसे आपको का वीर बुद्ध भगत या बिरसा मुंडा लड़े, उस तरह से ही हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। लेकिन उस समय की लड़ाई अलग थी, और अभी की लड़ाई जो है, हम लोग कंप्लीट लोकतांत्रिक तरीका से ही आंदोलन को आगे ले चल रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों का जो मानना है कि ये कंप्लीट ये सामाजिक संगठनों का आंदोलन होगा। उसमें जो भी पार्टी के एमएलए एमपी के लोगों को आना है, समर्थन में आना चाहते हैं, आए, लेकिन उनके नेतृत्व में कोई भी सामाजिक संगठन आंदोलन नहीं करेंगे, ऐसा मैंने हम लोगों का निर्णय। क्योंकि निश्चित रूप से जनता अगर मुद्दे पर वोट नहीं करती है, तो पार्टी को लगता है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। तो विस्थापन, जो जल जंगल जमीन के जो मामला है, ये आज से नहीं है। अगर तिलका मांझी को देखिए, चाहे वीर बुद्ध भगत का कोल विद्रोह को देखिए, चाहे फोटोहो का विद्रोह को देखिए, चाहे आपको सिद्धू कान्हू का विद्रोह देखिए, बिरसा मुंडा या नीलम्बर पिता, सारे लोग जमीन के ही लड़े। और आदिवासी चूंकि जमीन के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकती, जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती। चूंकि हमारे लोग ना व्यापार करते हैं, ना ही कोई दूसरा चीज करते हैं, मात्र उसका जीने का संसाधन जो है जमीन ही है। झारखंड की भूमि में आखिर हो क्या रहा है? झारखंड के लोगों के साथ आखिर हो क्या रहा है? यहाँ के आदिवासी अब हर दिन कहीं न कहीं धरना देते हुए दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर रांची झारखंड की बात की जाए तो रिम्स 2 का मामला जो अधिकतर समय से चला आ रहा है, आज नगरी में वहीं पे चारों तरफ से उस जगह को घेर दिया गया है, और उस घेराबंदी के बाहर किसान और वहां के ग्रामवासी अपने जमीन को देखते हुए धरना दे रहे हैं। क्या ये झारखंड अब आदिवासियों के हित के लिए काम कर रहा है? क्या उनके हक और अधिकार के लिए काम कर रहा है? आखिर उनके साथ आखिर होगा क्या? क्या उनको अपना अधिकार मिलेगा? ऐसे ही कई बातों को समर्थन देने के लिए, ऐसे ही किसानों को समर्थन देने के लिए, वहाँ के ग्रामवासियों और आदिवासियों को समर्थन देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं देव कुमार धान दादा। दादा, आप हमेशा आदिवासी समाज के लिए बहुत कार्य करते आए हैं। ये जो अभी घटना हो रही है, अपने अधिकारों के लिए लोग लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से वहाँ नगरी के जो किसान हैं, वो 21 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। और जैसे बातचीत चल रही है कि पहले ग्रामीण आगे आए, उसके बाद ही जो है सामाजिक संगठन इसके पीछे चलेगा। चूंकि मुद्दे नगरी का है, विस्थापन का है, और जब तक किसान खुद आगे नहीं आते हैं, तब तक लड़ाई बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग जो देख रहे हैं कि किसान जो है लगातार धरना पर, अभी आज चौथा दिन होगा लोग धरना पर हैं। और इसके बाद जो खास रूप से हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, पहले रांची जिला के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, करीब 305 पंचायत करीब है, सारे पंचायत से समर्थन में यहाँ लोगों को आने की बात चल रही है। अलग अलग प्रखंडों से, पंचायतों से, जितने भी सामाजिक संगठनों से। चूंकि हम लोग इसको जो है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक इसको रिम्स 2 के, ये क्या कहते हैं, किसान आंदोलन 2 के तर्ज पर अगर इसको लड़ा नहीं जाए, तब तक इसको हम लोग जीत नहीं पाएंगे। तो
आप देखे होंगे कि भाई केंद्र सरकार जो मोदी जैसे किसान बिल जो है 3 बिल बनाया, लेकिन पूरे किसान जो है उसका विरोध किए और उसको बिल को जो है मोदी को वापस लेना पड़ा। तो चूंकि आम जनता ही सरकार चुनती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, या बीजेपी की हो, चाहे जेएमएम की हो, कांग्रेस की हो, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जन मुद्दा बने। विस्थापन, चूंकि विस्थापन केवल नगरी का मामला नहीं है, अब पूरे झारखंड में जैसे लातेहार लातेहार पूरा जिला विस्थापित होने वाला है, इस तरह के जगह जगह पर है। तो सारे विस्थापित लोगों को हम लोग चाह रहे हैं कि एकजुट करें और इस आंदोलन को मुकाम तक ले चलें, इस तरह का हम लोग का सोच है। ये आंदोलन को आप लोग मतलब कि एक बड़े पैमाने पे, ताकि अब जितनी बार आए हैं सीएम आवास सब लोग, दादा तो कभी बात सुन नहीं रहे हैं, तो उसको नहीं सुनने के कारण ही आप लोग इतने बड़े आंदोलन के आगे आ रहे हैं क्या? चूंकि निश्चित रूप से जनता अगर मुद्दे पर वोट नहीं करती है तो पार्टी को लगता है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। तो विस्थापन, चूंकि जल जंगल जमीन के जो मामला है ये आज से नहीं है। अगर तिलका मांझी को देखिए, चाहे वीर बुद्ध भगत का कोल विद्रोह को देखिए, चाहे पोटोहो का विद्रोह को देखिए, चाहे आपको सिद्धू कान्हू का विद्रोह देखिए, बिरसा मुंडा या नीलम पिता, सारे लोग जमीन के ही लड़े। और आदिवासी चूंकि जमीन के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते, जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती। चूंकि हमारे लोग ना व्यापार करते हैं ना ही कोई दूसरा चीज करते हैं, मात्र उसका जीने का संसाधन जो है जमीन ही है। तो जमीन को बचाने के लिए तो पुनः एक बार जो है हमारे पूर्वज के आंदोलन जो किए थे उस तरह से पुनः जो है लोकतांत्रिक तरीका से हम लोग को जमीन को बचाने के लिए करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग को समझ है। दादा, विस्थापन की बात आपने रखी है, वहां पे जो दीदी लोग थे वो इरफान अंसारी के पास गए थे। इरफान अंसारी जब जी उनसे पूछे कि आप लोगों को बदले में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बोले नहीं। आपको नौकरी चाहिए, नहीं। उनको क्या चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन नहीं रही तो उनका जो खतियान है या फिर जाति प्रमाण पत्र है, कई चीजें नहीं बनेंगी। और आप जैसे कह रहे हैं कि आदिवासी अपनी जमीन के अलावा और किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है। क्या लगता है कल के समय में अभी जिस तरीके से विस्थापन हो रहा है, आदिवासियों के हक और अधिकार में क्या जमीन रहेगा या फिर उनके लिए कुछ बचेगा भी? देखिए, अगर लगातार आप देखेंगे तो आदिवासियों के हाथ से जमीन जो है छीनी जा रही है। क्योंकि जहां आदिवासी हैं वहीं जंगल है, जहां जंगल है वहीं आदिवासी हैं, जहां आदिवासी हैं वहीं खन खनिज है। अब आदिवासी के लिए उसको क्या बोले, अभिशाप बोले, क्या बोले, कि सरकार को चाहिए कि भाई हमको खनिज भी चाहिए और आदिवासी चाहते हैं कि मेरा जमीन हम नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से पूरे देश में, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, विस्थापन जो जहां जहां भी हुआ तो पुनर्वास का कोई इस तरह का बहुत ठोस नीति जो है कहीं भी नहीं बन पाया। इसलिए पूरे देश के आदिवासी जो है डरे हुए हैं कि भाई हमको केवल उजाड़ा जाएगा और हमको बसाया नहीं जाएगा और हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जमीन के लिए पूरे देश स्तर पर सारे सारे जगह में जो है, आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली हो, चाहे यहाँ आपको छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे उड़ीसा का, सभी जगह विस्थापन का लड़ाई चल रहा है। तो निश्चित है कि आदिवासी को संघर्ष तो करना पड़ेगा और वो लड़ेंगे तभी वो बचेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो निश्चित है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दादा, अब हुआ सरकार, गुरुजी जब थे तब सभी आदिवासियों के साथ दुख सुख बांटा करते थे। लेकिन जब अब हुआ सरकार है तो उनसे एक बार भेंट करने तक नहीं जा रहे।
और वहीं इरफान अंसारी जी है, वो चाहे तो, जैसे दीदियों का कहना था, कल हमने एक इंटरव्यू किया था दीदियों के साथ, तो उनका कहना था कि वो अगर हॉस्पिटल बनाना ही चाहते हैं, रिम्स टू बनाना ही चाहते हैं, तो जामताड़ा में बनाइए। जामताड़ा में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है, आप जामताड़ा में बनाइए। और वहीं दूसरे जगह अगर बात की जाए तो वो नेमरा में मतलब कि वो अपने अपने घर में बनाए रिम्स टू। यहाँ तो 10-15 किलोमीटर में हर एक हॉस्पिटल मिल जाते हैं। क्या लगता है, दीदियां क्या कह रही, सही कह देखिए, रही हैं? निश्चित रूप से जो है हम लोग के माननीय शिबू सोरेन जी थे, तो वो संघर्ष से आए थे और उस संघर्ष के बदौलत ही उतने बड़े नेता बने और झारखंड राज्य जो आंदोलन को इतना आगे तक ले गए और अलग राज हुआ। लेकिन जहां तक हेमंत जी की बात है, तो हेमंत जी संघर्ष से नहीं आए। एक तरह से हम कह सकते हैं तो वो सोना का चम्मच लेके ही पैदा हुए। उनको आम जनता का सुख दुख और दर्द जो है, हमको लगता है उनको समझ में नहीं है। क्योंकि अगर उनको समझ में होता तो भाई, हम लोग का ग्रामीणों का इतने ही डिमांड है कि ये खेती योग्य जमीन है, उपजाऊ जमीन है, बहुफसली जमीन है, इसको छोड़ के आप जो है बंजर भूमि पर बनाइए। और बंजर भूमि के लिए आपको माननीय विधायक राजेश कच्छप भी बोल चुके हैं कि आप चाहिए तो हम और मांझी में देंगे, चाहिए तो हम नामकुम में देंगे। आपको ये कहा कहते हैं, बंधु तिर्की भी बोल रहे हैं कि मैं आपको ब्राह्मण में जमीन दूंगा। बाबूलाल मरांडी जो विपक्ष के नेता है, वो भी बोले कि मैं खोज के जमीन दूंगा, वहां छोड़ दीजिए, अब बंजर भूमि में बनाए। लेकिन हमको भी ये क्यों मैंने ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज और उसका जो है मैंने उद्देश्य ही रहा है जेएमएम का कि जल जंगल जमीन को बचाने का। लेकिन आज तो उल्टा दिख रहा है। तो इसीलिए हमारे जो दीदी लोग जो है, वो लोग बोल रही है कि भाई आप अगर बनाना ही है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आप उधर संथाल परगना में बनाइए, रिम्स वन यहाँ है, रिम्स टू उधर बनाइए। उनका जो कहना है तो उनका भी बहुत गलत कहना नहीं है। दादा, गठबंधन में सारे लोगों के बारे में आपने कहा कि सभी लोग किसानों के समर्थन में, आदिवासियों के समर्थन में हैं, लेकिन ऐसी क्या जिद है कि इरफान अंसारी जी ना मान रहे हैं, ना हेमंत सोरेन जी मान रहे देखिए, निश्चित रूप से देखिए, मामला तो है यहाँ 10,000 करोड़ का ये बनने वाला है। तो देखिए, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई कमीशन का भी मामला है, तो यहाँ भी बनेगा तो कमीशन मिलेगा, बंजर भूमि में भी आपको कमीशन मिलेगा। आपको तो कोई नुकसान होने जा नहीं रहा है। लेकिन किसान को तो, नगरी का किसान का तो उतना ही से जमीन ही है। लो यूनिवर्सिटी में चला गया, फिर कुछ एग्रीकल्चर में चला गया, बिरसा एग्रीकल्चर में, रोड में चला गया, तो उनके पास मात्र इतना ही जमीन बचा हुआ है। इसलिए उनके पास करो या मरो की स्थिति है। लेकिन अब देखिए, माननीय राहुल गांधी जी बात तो कर रहे हैं हमारे आदिवासियों के हित में कि भाई अब वनवासी नहीं है, आदिवासी हैं, इस देश का मूल मालिक हैं। लेकिन वो बोल तो रहे हैं, लेकिन नीचे कांग्रेस का चरित्र तो दूसरा दिख रहा है। मैंने वो बोल रहे हैं जो टॉप लीडर, उनका बोली और स्टेट स्तर के जो कांग्रेस का जो पॉलिसी है, उनके मंत्री हैं, चाहे उनके प्रभारी हैं, चाहे उसके अध्यक्ष हैं, वो तो जस्ट राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका उल्टा काम कर रहे हैं। तो निश्चित है कि इसका अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो आने वाला समय में इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हैं? दादा, क्या लगता है इस संघर्ष में ये चीज कहाँ तक पहुंचेगी? इसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? एक संभावना क्या है? देखिए, हम लोग तो निश्चित है कि जब किसान इतना आगे आ रहे हैं लड़ने के लिए, एक दिन आप लोग देखबे किए कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग लगातार जो है 2 सालों से प्रयास कर रहे हैं, और ना जाने किससे किसे ये लोग गुहारने लगा है कि भाई हम लोग को मुख्यमंत्री से हम लोग को मिला दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी का, जेएमएम से लेकर तमाम लोग, उसके बाद उन्होंने एक दिन जो है मार्च निकाला कि चलो मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं।
उसको भी सरकार के लोग रोक दिए, फिर भी वो जैसे तैसे भी मोरहाबादी तक पहुंचे, फिर पानी इतना पड़ा फिर भी उसमें डटे रहे। तो वो लोग निश्चित है कि अपना संकल्प दिखा रहे हैं। तो जितने भी विस्थापन के खिलाफ लड़ने वाले, चाहे आदिवासी हित की बात करने वाले, चाहे झारखंडी हित की बात करने वाले, तो निश्चित विस्थापन कोई आदिवासी का मामला नहीं है। विस्थापन जो है यहाँ के खतियानी, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, ये इनका मामला है। तो हमको उम्मीद है कि सारे लोग इस किसान के समर्थन में लोग आएंगे। और हमको तो विश्वास है कि लोकतंत्र में सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ेगा ही, और झुकेगी सरकार, ऐसा हमको उम्मीद है। इसलिए आप देखते हैं हम लोग कितना आंदोलन को समर्थन दे पाते हैं, इस पर ही इसका भविष्य निर्भर करता है। लेकिन निश्चित है कि हम लोग के सामने या झारखंडी के सामने या नगरी के लोगों के अब करो और मरो की स्थिति में है, ऐसे भी मरना है। इसलिए लड़ते लड़ते मरे, जैसे आपको का वीर बुद्ध भगत या बिरसा मुंडा लड़े, उस तरह से ही हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। लेकिन उस समय की लड़ाई अलग थी, और अभी की लड़ाई जो है, हम लोग कंप्लीट लोकतांत्रिक तरीका से ही आंदोलन को आगे ले चलें। इस तरह से जैसे आप एक सवाल और भी उठा रहे थे आप लोग कि भाई राजनीति पार्टी वाले लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का जो मानना है कि ये कंप्लीट ये सामाजिक संगठनों का आंदोलन होगा। उसमें जो भी पार्टी के एमएलए एमपी के लोगों को आना है, समर्थन में आना चाहते हैं, आए। लेकिन उनके नेतृत्व में कोई भी सामाजिक संगठन आंदोलन नहीं करेंगे, ऐसा मैंने हम लोगों का निर्णय है। ये आप लोगों ने क्लियर कर चुके हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये चूंकि देखिए इसमें क्या है कि अगर सत्ता में जो रहता है वही हमारा शोषण करता है, हमको जो है जल जंगल जमीन के लूटता है, और विपक्ष में करता है तो निश्चित है कि वो अपना वोट के लिए, सत्ता के लिए वो जो है विधवा विलाप हर पार्टी करती है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो इसलिए अगर ये सामाजिक कंप्लीट सामाजिक आंदोलन होगा, उनके नेतृत्व में होगा, जिस पार्टी को आना है समर्थन में आए, लेकिन उनके नेतृत्व में हम लोग जो है कोई भी संगठन, हम लोग जो है उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे, और उसके नेतृत्व में कोई आंदोलन नहीं करेंगे। दादा आप राजनीति में थे, राजनीति में हैं और राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी की जो राजनीति है, आपको क्या लगता है राज्यसभा चुनाव में जो चीज हुआ, इतनी बड़ी उलटफेर हुई, सब संभावित होने के बावजूद भी, और क्या लगता है कि इसमें राजनीति में आखिर चल क्या रहा है और 2029 में क्या होने वाला है? देखिए, जहां तक राज्यसभा का मामला है, तो अगर आप देखेंगे तो यूपीए को जो है इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत था दोनों सीट के लिए। लेकिन इसमें तो एकदम क्लियर है कि हेमंत सोरेन एक सीट के लिए उन्होंने अपना जीत के लिए उन्होंने काम किया, और दूसरा सीट के लिए हेमंत सोरेन ने काम नहीं किया। अगर हेमंत सोरेन चाहते ईमानदारी से, तो दूसरा सीट भी इंडिया गठबंधन को निकलता। इसलिए हेमंत सोरेन कंप्लीट नहीं चाहे कि जो है कांग्रेस का उम्मीदवार जीते, ऐसा मेरा जो है मानना है और मेरा राजनीति की समझ है। तो देखिए, ये लोग जो है, इनका जो चरित्र है, इनका कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखता है। अभी एक तरफ भी लोग इंडिया गठबंधन का दिल्ली में मीटिंग करते हैं कि भाई हम लोग बीजेपी के खिलाफ जो है हम लोग एकजुट होंगे, और वहीं पर जो है अभी राज्यसभा में आया तो तार तार हो जाता है। तो इनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इस चीज को जनता समझ रही है, और इसी के चलते इनको काफी नुकसान कांग्रेस को भी हो रहा है और इन लोग को भी होगा, और आने वाला समय में हेमंत को भी होगा। राज्यसभा चुनाव जैसे ही खत्म होता है, के राजू निकलते हैं और डायरेक्ट दो पार्टियों के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने दगा दिया है आरजेडी और माले के ऊपर। क्या लगता देखिए,
समय समय पे तो कांग्रेस का भी चरित्र रहा है धोखा देने का, तो ये लोग भी समय पर धोखा दे रहे हैं। तो देखिए, आप जैसा करिएगा वैसे ही फल मिलने वाला है। तो इसलिए जैसा करनी वैसा भरनी। तो कांग्रेस पार्टी का भी तो इतिहास उसी टाइप का रहा है। तो हर लोग अपना भविष्य तलाशते हैं, तो इसलिए इस तरह की घटना हो रही है, ऐसा हमको लगता लगा। है। और आप जिस तरीके से लोगों के लिए और ग्रामवासियों के लिए खड़े हैं, और हम चाहेंगे कि वहाँ के ग्रामवासियों को इंसाफ मिले, और वो जिस तरीके से अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उनका जमीन उन्हें वापस मिले। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया। जोहार। जय।